अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं बशारत टाइम्स और मैं हूं इरशाद अहमद बशारत। आज की बड़ी खबर मिडल ईस्ट से है, जहां तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद भी नजर आने लगी है। 14 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। ईरान ने पाकिस्तान की पहल पर प्रस्तावित 14 दिनों के संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया है। ये कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की शर्त पर सहमति हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को मंजूरी दी है, ये शर्त पर कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल देगा। हॉर्मोज एक बड़ा मुद्दा पिछले कई दिनों से बना हुआ है, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि संघर्ष विराम के दौरान इस जलमार्ग से सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित किया जाएगा। ये वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने जा रही है। 10 अप्रैल शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अहम शांति वार्ता आयोजित की जा रही है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच आगे की रणनीति तय होगी। ईरान की जो प्रमुख मांगे हैं, उनमें सबसे अहम मांग कि ईरान पर जो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उसको हटाया जाए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फ्रीज ना किया जाए। इन जैसी शर्तों को लेकर ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखी, लेकिन अमेरिका की जो अपेक्षाएं हैं, अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुला रखा जाए और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए ईरान अमेरिका की मदद करे। इस बीच एक बहुत ही अहम बात यह भी है कि इजराइल ने लेबनान पर हमलों को कम करने का कोई संकेत नहीं दिया है। इजराइल के आईडीएफ ने कहा है कि वो हिजबुल्ला पर लेबनान के हमला करता रहेगा जब तक कि दक्षिण लेबनान में ये हिजबुल्ला नाम के ग्रोह को खत्म ना कर दिया जाए। इजराइल का रुख इस बारे में सख्त नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि देश की उत्तरी सीमा सुरक्षित नहीं हो, जब तक नहीं हो जाती तब तक ये लेबनान पर हमले बंद नहीं करेंगे। इसमें मुख्य चुनौतियां अभी बहुत सारी बाकी हैं। देखना यह भी होगा कि क्या इजराइल इस समझौते को मानता है, क्योंकि इजराइल बैकडोर से इस समझौते में शामिल हुआ है। अमेरिका ईरान के साथ समझौता कर रहा है, लेकिन इजराइल इस समझौते में डायरेक्टली इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या इजराइल, जिसने हमेशा सीज फायर का दावा किया है, वादा किया है, क्या वो इस अपने वादे को निभाएगा। और देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि क्या लेबनान पर हमला नहीं करने की शर्त को इजराइल के सामने ईरान मजबूती से रखेगा। सबसे अहम बात जो यहां पर सामने आई है कि ईरान की मांगों को पूरा करने पर अमेरिका ने सोचने और विचार करने का भरोसा दिया है, लेकिन हिजबुल्ला और लेबनान, जिसने ईरान के सपोर्ट में इजराइल पर हमला किया, अब उस लेबनान पर इजराइल का कहना है कि हमले नहीं रोके जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईरान जिसका सपोर्ट, जिसकी मदद लेबनान ने की है, तो ईरान क्या लेबनान को अकेला छोड़ देगा? क्या ईरान लेबनान पर हमले बंद करने की मांग नहीं रखेगा? चर्चा ये भी हो रही है कि इस युद्ध विराम को सफल बनाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काफी अहम रोल अदा किया है। इस चर्चा के चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री पर भी बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस काम में विफल हो गए हैं। अगर नरेंद्र मोदी सही विदेश नीति को अपनाते तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। भारत दुनिया का, एशिया का सबसे पावरफुल देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। राष्ट्रीय मंडी में भारत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अपने दबदबे का इस्तेमाल करते हुए ईरान और अमेरिका की जंग को रोक सकते थे, लेकिन देखने में यह आया है कि इसमें पाकिस्तान ने बाजी मार ली है, और वो पाकिस्तान जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। सबसे अहम सवाल मैं आखिर में आपके सामने यही रखना चाहूंगा कि ये सीज फायर जो आज हुआ है, क्या ये सीज फायर हमेशा बना रहेगा?
क्या ईरान की मांगों को अमेरिका और इजराइल पूरी तरह मानेंगी? और अहम बात ये कि हिजबुल्ला, लेबनान के जो हिजबुल्ला है, क्या इन पर इजराइल हमले बंद करेगा? क्या इजराइल फलस्तीन पर हमले बंद करेगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो इस सीज फायर के बाद ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इन सवालों का जवाब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान सिर्फ अपने आप को बचाकर सीधे रास्ते से निकल जाएगा? क्या ईरान इन तमाम सवालों के जवाब नहीं पूछेगा? क्या इस जंग में, क्या इस युद्ध विराम में ईरान की जीत हुई है या यूएस की या इजराइल की जीत हुई है? कौन किस पर भारी पड़ा है? आपकी राय जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।